नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज़। आज हम करपिया गांव पहुंचे हैं, जहां पर आज हम आपको दिखाएंगे, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जब बूथ अध्यक्षों का गठन करती है तो उसको बूथ अध्यक्षों की याद तब आती है जब चुनाव नज़दीक होते हैं। तो आज हमारी कवरेज उसी पे है। आज हम बूथ अध्यक्षों से मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब चुनाव आता है तभी बूथ अध्यक्षों की याद क्यों आती है। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बूथ अध्यक्षों का गठन करने के लिए चुनाव से मात्र 2-4 महीने पहले क्यों बूथ अध्यक्षों के पास पहुंचते हैं। इसके बाद बूथ अध्यक्ष के पास पहुंचने के बाद फिर क्या होता है कि कोई उनके पास पार्टी का पदाधिकारी, पार्टी का नेता या कोई भी कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है या नहीं जाता है, या फिर सिर्फ उनको एक बूथ अध्यक्ष के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उनका कोई पुरसा हाल होता है या नहीं होता है। मीटिंग में, कार्य में या कोई योजनाएं बनती हैं या विकास कार्यों में जब भी कोई काम होता है उनसे उनका योगदान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, या उनको कार्यकर्ता होने का सम्मान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो हम चलते हैं करपिया गांव और बूथ अध्यक्षों से संपर्क करते हैं, उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर बूथ की हकीकत क्या है। अब हम आ पहुंचे हैं 269 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करपिया गांव में, जहां पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं आशीष कुमार। इनसे हम बात करते हैं और हमारा मेन मुद्दा वही है, क्या जो बूथ अध्यक्ष हैं वो तन मन धन से पार्टी की नीतियों को गांव तक पहुंचाते हैं, पार्टी के हिसाब से काम करते हैं और जो पार्टी दायित्व देती है उसका निर्वहन करते हैं। इसके बाद उनको कोई पूछता है, नहीं पूछता है, उनका इस बारे में क्या ओपिनियन है, ये हम उनसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपने विचारधारा को यहाँ तक आपने पहुँचाया। और जैसा कि आपका एक प्रश्न रहा कि क्या पार्टी के कार्यकर्ता या बड़े ऊंचे पदाधिकारी जो इलेक्शन के बाद भी हम लोगों का एक ध्यान रखते हैं, तो ये कहीं हद तक देखा जाए तो एक कमी है। एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी में देखा जाए तो हम क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सिर्फ इलेक्शन के दौरान जी तोड़ मेहनत गांव-गांव में भ्रमण करके एक एक वोटिंग कराने के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन बाद में हम जैसे कार्यकर्ताओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी पड़ती है और कई बार कई ऊंचे पदाधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सांसद विधायक से हम लोग को कोई संपर्क हो ही नहीं पाता है और हमसे बड़े कार्यकर्ता इसका पूरा लाभ उठा पाते हैं। आपके यहाँ का जिला अध्यक्ष कौन है? हमारे के जिले से श्री अवधेय श्रीवास्तव जी हैं। एक बार आपसे मिलने आए कभी? जी उनसे मेरी आमतौर पर पार्टी से रिलेटेड कभी उस तरीके की बात नहीं हुई, क्योंकि मैं पार्टी कार्यालय बहुत कम जा पाता हूँ। शिक्षक इंसान हूँ और कोचिंग में संबंधिता रखता हूँ, तो पार्टी कार्यालय बहुत कम मुलाकात हो पाती है। लेकिन हाँ, हम लोग उनको याद किया श्रीमान को, तो एक बार पिछली बार हमारे नवरात्रि दुर्गा पूजन में उनको हमने बुलाया था, तो वो साक्षात आए थे। इसके बाद जो अब आगे आने वाले 2022 में चुनाव है, भाजपा पार्टी गांव-गांव जाकर के अपने बूथ का गठन कर रही है, वहां पर जाकर के लोगों को मिल रही है, लेकिन क्या चुनाव के बाद भी ऐसा होता है? नहीं, बहुत मिनिमम ऐसी मात्रा में देखने को मिला है। हमारे व्यक्तिगत जिससे उठने बैठने जिन लोगों से हैं उन्हीं से बात हो पाती है। बाकी बड़े कार्यकर्ता कभी भी बूथ अध्यक्ष को न तो फोन करके जानकारी लेते, ना उसकी स्थितियों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर गांव के माहौल में आखिर दूसरी पार्टियों के विरोधी पक्ष के लोगों से कैसे हमारी बन है, क्या स्थितियाँ इलेक्शन के बाद होंगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। और प्रशासन भी हम लोगों को इस प्रकार में काफी प्रताड़ित करता है कि उस पार्टी से ऐसा बिलोंग करके कितना फायदा हमको मिलने वाला है। अच्छा, देखा जाए तो भाजपा की सरकार है, आपके यहाँ के जो सांसद हैं वो उपेंद्र सिंह रावत हैं, क्या उनके जरिए से आपके गांव में आपके माध्यम से कोई काम हुआ है? नहीं, फिलहाल के तो उनसे अभी तक प्रत्यक्ष रूप से कभी उनसे बात ही नहीं हो पाई इस मामले में, और ना ही गांव के किसी ऐसे कार्य को हम उन तक पहुंचा पाए जिनको वो कार्यशैली प्रदान कर सके। बात हुई है उनसे? कभी फोन किया है आपने उनको? नहीं, कभी नहीं बात हो पाई। एक्चुअली उनका नंबर ही हमारे पास नहीं है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नंबर होना चाहिए। वो कभी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से मिले? समस्या इसी बात की कि अगर बड़ा कार्यकर्ता कोई सांसद, विधायक या कोई भी मंत्री आकर के बूथ अध्यक्ष से सामने फेस टू फेस मुलाकात करे, उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से जाने, तभी कार्यकर्ताओं का एक हौसला अफजाई होता है। वरना छोटे कार्यकर्ता हमको इलेक्शन के दौरान यूज करके पुनः उसी प्रकार से लाइक छोड़ देते हैं, तो बड़े लेवल तक पहुंच पाना बड़ा एक असंभव कार्य से दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज, उन तक पहुंच पाना भी बहुत असंभव कार्य, यहाँ तक कि वो शायद ये भी ना पहचान पाए कि आखिर ये बूथ अध्यक्ष हमारे, या हम पार्टी से है भी या नहीं। अगर फायदे की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो आप बूथ अध्यक्ष कितने सालों से हैं? मैं पिछले 3 सालों से बूथ अध्यक्ष हूँ।
बूथ अध्यक्ष 3 साल से हैं, लेकिन पार्टी के द्वारा आपको कोई सुविधा दी गई? पार्टी ने जो किया, अगर हम राजनीतिक बात करें तो पार्टी ने जो किया वो सभी के लिए किया, हमारे लिए स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है कि बूथ अध्यक्ष के तौर पर मुझे कुछ स्पेशल मिला हो। नहीं, जैसे गांव में नल आते हैं, सोलर लाइट आती है, खड़ंजा नाली, कोई भी काम आप ये मान के चलो कि आपकी पार्टी के द्वारा आपके लिए किया गया या आपके गांव के लिए किया गया? गांव के लिए किया गया तो फिर इसकी कोई मुझे कार्य योजना प्राप्त नहीं हो पाई अभी तक कि पार्टी ने वो कार्य करवाया है। लेकिन हाँ, एक चीज रही है कि मुझे आज तक की ऐसी कोई योजना नहीं पता चली कि पार्टी ने करवाई हो और मुझे उससे किसी भी और लोगों से पहले मुझे जानकारी हो जाए। एज ए बूथ अध्यक्ष अगर मैं एक हाँ रहता है अंदर की बूथ अध्यक्ष मैं हूँ, हमारी पार्टी कार्यालय में बनी बैठी हुई है, कि सरकार बनाए बैठी है, लेकिन फिर भी उसकी योजनाओं को प्राप्त हमें नहीं हो पाता है। ये कमी रह जाती है हमारी सरकार के, हमारे कार्यकर्ताओं के अंतर्गत, क्योंकि जो भी कार्य योजना हो सबसे पहले बूथ अध्यक्ष को पता होना चाहिए कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में फिर कमी क्या है और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, ताकि हम अपने ग्राम पंचायत प्रधान तक भी उसको उठा सके, उस मुद्दे को और ज्यादा उठाने की कोशिश कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशीष जी थे। इन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी जब चुनाव आता है तभी उनको बूथ कार्यकर्ताओं की याद आती है, इसके पहले वो वोट लेकर के भूल जाते हैं। और जो भी अगर विकास की बात की जाए तो कोई भी विकास कार्य पार्टी की तरफ से अभी तक हमारे गांव में या हमारे संबंधित क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो ये समस्या आए दिन बनी रहती है, लोगों की बनी रहती है, जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है, जबकि भाजपा हमारा बूथ सबसे मजबूत जैसे नारे दे रही है और गांव-गांव जाकर बूथ गठन कर रही है। लेकिन क्या अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल किया जाता है और उनको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाता है, उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता है? धन्यवाद। अब हम कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष के पास आ चुके हैं। राम प्रसाद नाम है इनका। आप कांग्रेस में कब से जुड़े हुए हैं? जब से पुनिया जी सांसद हुए हैं तब से आप जुड़े हुए हैं, बूथ अध्यक्ष हैं आप जी। आप ये बताइए कि सरकार नहीं है कांग्रेस की, लेकिन बूथ अध्यक्ष आप बने हुए हैं, चुनाव में मेहनत करते हैं। जब चुनाव आता है बैग आपके पास आता है, फिर बैग आने के बाद चुनाव हो जाने के बाद पार्टी आपको क्या प्राथमिकता देती है? कोई मिलने आता है आपसे? नहीं आता है, कोई मिलने नहीं आता। ना। पुनिया जी बताएं। चुनाव नजदीक आता है तो पुनिया से हमारा जो भी पार्टी कार्यकर्ता आते हैं मिलने, सब कोई आता है, उसके बाद कोई नहीं आता। विधानसभा सदस्य रहे हैं पुनिया जी, उनसे कोई आपने कार्य लिया अपने गांव के लिए? कार्य क्या ले भाई, जो तनिक पुनिया माला हमने 6 से लड़ते हैं वो हार जाते हैं, तो सांसद जी कोई हमारे वहाँ तो है नहीं, तो पूरा जिला है। लेकिन क्या पार्टी की तरफ से आप बूथ अध्यक्ष हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है? आपसे कोई सलाह ली जाती है, मीटिंग वूटिंग करवाते हैं, उसमें आप शामिल होते हैं? हाँ, मीटिंग जाते हैं, शामिल होते हैं। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई पार्टी का कार्यकर्ता आपसे मिलने नहीं आता? नहीं। आपने फोन नंबर होंगे आपके पास सबके? हाँ, फोन नंबर तो है। आप फोन मिलाते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता फोन उठाते हैं? हाँ, फोन उठाते हैं, मगर जो उनके समझ में आता है वो बता देते हैं बाकी कोई अधिकार नहीं होता ना। हमारे पास कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बूथ अध्यक्ष हैं करपिया गांव से, इनसे भी हमने जानकारी ली। इनका भी वही कहना है कि चुनाव हो जाने के बाद बूथ कार्यकर्ताओं का कोई पुरसा हाल नहीं होता है। जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव के पहले आते हैं, वो यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करे या वोट मांगे, हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता हारे या जीते, लेकिन हारने या जीतने के बाद हमसे कोई मिलने नहीं आता है। बूथ अध्यक्ष होने के नाते हमारा कोई पुरसा हाल नहीं होता।